छत्तीसगढ़ सरकार के मुंह पर डीएवी के छात्र ने मारा तमाचा और भूपेश बघेल को डीएवी पब्लिक स्कूल की असली सच्चाई मीडिया के सामने आकर बताई है। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक अनुबंध के तहत संचालित हो रही है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक शिक्षिकाओं का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। कुछ समय से हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से यह पता चला है कि हमारे शिक्षकों की 13-14 महीने से सैलरी नहीं डली है। जब हम सब बच्चे प्रिंसिपल सर के ऑफिस गए बात करने के लिए कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी खुद की तनख्वाह नहीं डली है, सरकार पैसा ही नहीं देती है। फरवरी के अंत तक हम सब बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और कोरोना के चलते वैसे ही 2 साल से हम सबका पढ़ाई लिखाई ख़राब हुआ है। तो हम सभी बच्चों का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं शिक्षा मंत्री से कि हम सभी बच्चों के पढ़ाई के बीच में राजनीति ना हो, इसलिए हमारे शिक्षकों की सैलरी डाल दें जिससे वह पढ़ा सकें हम सभी को। नमस्कार, प्रदेश की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास चर्चा में डॉक्टर मनीष राय जी हैं। मनीष जी बताएंगे, डीएवी पब्लिक स्कूल और छत्तीसगढ़ शासन के बीच एक कैसा अनुबंध है कि शासन इन स्कूलों पर ध्यान ही नहीं दे रही है? देखिए, भाजपा की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय शिक्षा मंत्री स्कूल के केदार कश्यप जी हुआ करते थे और स्कूल शिक्षा सचिव सुब्रत साहू जी थे। उस समय एक अनुबंध हुआ था डीएवी पब्लिक स्कूल, जिसका कि मुख्यालय मैंने पहली कड़ी में आपको बताया था कि डीएवी कॉलेज एंड मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्त रोड नई दिल्ली है। उनके बीच में अनुबंध हुआ था 30 साल का और पहले भी मैंने आपको बताया था 72 मॉडल स्कूलों को डीएवी स्कूलों को चलाने के लिए दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ शासन और डीएवी पब्लिक स्कूल के बीच में जो अनुबंध है और इसी को नाम दिया गया था डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जिसमें कि आपको आंकड़ों को मैं बिल्कुल सही कर देता हूं। 72 स्कूल, जिसमें कि 59 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट हैं, यानी कि फीस बेस्ड हैं, और फीस बेस्ड जिसमें से राज्य शासन द्वारा प्रति छात्र के माध्यम से कुछ अनुदान दिया जाता है, जिसमें कि अनुबंध में 250 रुपये दर्शाया गया है। और बाकी जो 13 स्कूल बचे जो बस्तर के दूर आदिवासी क्षेत्रों में है, सघन वन क्षेत्रों में है, वहाँ के विकास के लिए 13 स्कूल हैं जो पूरी तरह से फंडेड स्कूल है, यानी स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरह 59 + 13 यानी कि टोटल 72 स्कूल हुए। इन टोटल 72 स्कूलों का अनुबंध जो है राज्य सरकार ने उनको चलाने के लिए, बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए चलाने के लिए इन 72 स्कूलों को डीएवी को दिया हुआ है। यही इन दोनों के बीच का अनुबंध है कि राज्य सरकार जो अनुदान देगी, डीएवी उसके आधार पर हर बच्चे का रख रखाव, उनके किताब, उनके ड्रेस, उनका पढ़ाई, चाहे उनका मध्याह्न भोजन, सब चीजों का ध्यान जो है डीएवी करेगी। लेकिन इस अनुबंध के बाद ये संभव नहीं हो सका और आज डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों की जो दयनीय स्थिति हो चुकी है, शिक्षा के स्तर पूरी तरह से गिर चुका है और पूरी तरह से ये कह सके 15-16 माह से शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन भी नहीं मिला है। तो ये अनुबंध अपने आप में कहीं ना कहीं डीएवी और छत्तीसगढ़ सरकार के अनुबंध का सबसे बड़ा फेलियर है और डीएवी जो है आज मुझे लगता है कि अपने आप में कलंक और अभिशाप बन चुकी है शिक्षा के नाम पर। जी मनीष जी, सूत्रों से पता चला है कि डीएवी कॉलेज एवं प्रबंधन समिति चित्रगुप्त रोड नई दिल्ली का कार्यालय गैर कानूनी है, जिसको दिल्ली एजुकेशन बोर्ड वर्ष भर पहले खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्वलंत और ये समझ जाइए कि अपने आप में ज्वालामुखी प्रश्न है कि डीएवी कॉलेज और मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्त रोड जो अभी तक कई वर्षों से स्थापित है और दिल्ली एजुकेशन बोर्ड ने करीबन वर्ष भर पहले, 1 साल पहले ही इस ऑफिस को खाली करने के लिए नोटिस भी दिया है कि आपका जो ये कार्यालय बना हुआ है, मुख्यालय डीएवी कॉलेज एंड मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्त रोड, ये एक स्कूल की भवन पे बना हुआ है, उसके जमीन पे बना हुआ है, जो कि टोटल गैर कानूनी है, कंप्लीट रूप से गैर कानूनी है। इस मामला को इन लोगों ने भ्रष्टाचार तरीके से पूनम सूरी और उसकी टीम ने दबाने की कोशिश की है, जबकि आज सूत्रों से भी क्या, पेपर का मेरे पास प्रूफ भी आ चुका है
कि डीएवी कॉलेज और मैनेजिंग कमेटी का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से अनैतिक और गैर कानूनी है। और अब मैं केंद्र सरकार और दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश सरकार दोनों से मैं बार बार अब यह आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे स्कूल के ऑफिस को तत्काल वहां से हटाया जाए जो कि गैर कानूनी जगह पर खुद बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियों और अनैतिक कामों में बढ़ चढ़कर आगे चलने वाली ये डीएवी प्रबंधन खुद है। जी, डीएवी प्रबंधन के प्रधान श्री पूनम सूरी जिनको पद्मश्री दिया गया है, आप इसमें कितना हद तक सही मानते हैं? मैं तो मानता हूं कि पद्मश्री जैसे पुरस्कार का जो भारत सरकार देती है बहुत अलग अलग अनुशंसाओं के माध्यम से, पद्मश्री पुरस्कार का बहुत बड़ा अपमान है कि पूनम सूरी जैसे भ्रष्टाचार, अनैतिक, अनाचारी, अत्याचारी ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण करते हैं और डीएवी प्रबंधन को जिस गिरते हुए स्तर तक ले गए हैं, जो महात्मा हंसराज की सोच थी, स्वामी दयानंद जी की सोच थी, प्रार्थना समाज हो चाहे आर्य समाज हो, ये सारे सिद्धांतों पे जो रखकर डीएवी एंग्लो वैदिक जो संस्था को निर्माण किया गया था लाहौर में सन 1886 में, पूनम सूरी जैसे व्यक्ति को आप कहते हैं पद्मश्री देना, इसका मतलब है कि अपने आप में उसके साथ जो मेहनत का इंसान है जिनको पद्मश्री सही में दिया गया है, मुझे लगता है पद्मश्री अवार्ड का अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। मैं तो इसीलिए उसकी भी राष्ट्रपति जी से और सीबीआई के माध्यम से जांच करने की मांग कर रहा हूं कि इनका पद्मश्री तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि जहां पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में 150 से ज्यादा लिटिगेशन लगे हुए हैं हाईकोर्ट और अलग अलग कोर्टों में, अलग अलग प्रदेशों में अपने सुरक्षा मुकदमे लगा रखे हैं कि ताकि हम पर कोई मुकदमा ना कर सके। स्टाफ प्रताड़ित है, बच्चे प्रताड़ित है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है, अनैतिक और अश्लील काम हो रहे हैं। ऐसे प्रबंधन और संस्था कि अगर प्रमुख को पद्मश्री दिया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल से मैं ये निवेदन करूंगा कि इनका पद्मश्री तत्काल वापस लिया जाए। जी, डीएवी प्रबंधन और कोल इंडिया के बीच अनुबंध को आप भ्रष्टाचार का जनक क्यों मानते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मैं पहली कड़ी में आपको पहले बता चुका था कि डीएवी प्रबंधन और एससीसीएल यानी कि कोल इंडिया के अलग अलग आनुषंगिक कंपनियों के बीच में 30 वर्षों का अनुबंध है और इस अनुबंध के तहत कोल इंडिया की जो कंपनियां हैं वो डीएवी प्रबंधन को अच्छा खासा पैसा देती है, भवन उपलब्ध कराती है, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजें उपलब्ध कराती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके एवज में एससीसीएल के अधिकारी जो क्षेत्रीय स्तर पर जो जीएम रैंक के अधिकारी हैं या जीएम के नीचे एपीओ रैंक के अधिकारी हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं, ये अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार करके अपनी पत्नियों को नौकरी में लगवाते हैं, फिर अलग अलग भ्रष्टाचार करके कमीशन खाते हैं। तो इसके एवज में डीएवी के जो डीआरओ हैं, प्राचार्य हैं, वो कोल इंडिया के पैसों का जो गोलमेल करते हैं या घोटाला करते हैं, जिसके मुखिया प्रशांत कुमार खुद हैं, इसके पहले आरएस पालीवाल थे, वी कुलवंत थे, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको डीएवी ने बाहर का रास्ता दिखाया। और जब जीपी चोपड़ा जी प्रधान थे तो कुछ नैतिकता डीएवी में बची हुई थी, लेकिन अब तो नैतिकता बची नहीं है। इसीलिए कोल इंडिया अपने आप में डीएवी पर सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से आज मुझे लगता है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जनक अगर बना है तो कोल इंडिया खुद बना है, क्योंकि उनके पैसों का सही दुरुपयोग शिक्षा के मंदिर में नहीं हो रहा है बल्कि अनैतिक कामों में और शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने में कोल इंडिया के पैसों का उपयोग हो रहा है। इसीलिए मैं इसको मानता हूं। जी, डीएवी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर और अन्य स्कूलों में जो अनियमितताएं हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार मैंने पहले भी कहा था, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो प्रशांत कुमार खुद है। और इसके साथ प्रशांत कुमार के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वह डीएवी पब्लिक स्कूल जो जोन 3 है, जिसमें कि डायरेक्टर PS3 बोलते हैं हम लोग, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट, वो है वीर सिंह। वीर सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ एमपी जोन को देखते हैं। तो वीर सिंह जी का खुद भ्रष्टाचार का मुद्दा साहिबाबाद डीएवी स्कूल में जब उन्होंने 28 लाख का घोटाला किया था और पूनम सूरी ने उनको सजा देने के बजाय इनाम देते हुए डीएवी के डायरेक्टर पद पर सीधे सीधे हेड ऑफिस में डायरेक्टर का पद सुशोभित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं पूनम सूरी की सोच, वो प्रशांत कुमार हो या वीर सिंह हो, चाहे वो उनके जैसे आरएस पालीवाल थे पहले, चाहे वो कुलवंत जैसे पहले थे, ये सारे भ्रष्टाचारियों को पूनम सूरी जैसे लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है विश्रामपुर में चाहे वो संतोष झा का प्रकरण 2005 में जिन्होंने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया, लेकिन आज वो डीएवी कुटेश्वर कटनी मध्य प्रदेश में
नौकरी कर रहा है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अपराधी सिर्फ प्रशांत कुमार की वजह से आज डीएवी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कलंकित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत कुमार और उसको सहयोग देने वाले जितने भी उसके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे एसीसीएल के अधिकारीगण हैं, चाहे डीएवी के उच्च अधिकारीगण हैं, ये सभी इस षड्यंत्र में, इस अपराध में, इस अनैतिक कामों में संलिप्त है। और मैं इन सब को जिम्मेदार मानता हूं कि शिक्षा को कलंकित करने का अधिकार किसने दिया, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं, शिक्षा के दम पे भारत का राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अगर ऐसे ही लोग शिक्षा के मंदिर में अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि भूपेश सरकार अगर इस पर सही तरीके से जांच नहीं कर सकती, अगर लगाम नहीं लगा सकती, तो भूपेश सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और डीएवी को तत्काल अनुबंध को रद्द कर देना चाहिए।